हम अपना क्लास 12th का बुक सेकंड का चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली को किस किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में यानी चैप्टर सेकंड में कि किस प्रकार उन्होंने 3 आम चुनाव में अपनी विजय हासिल की थी, परंतु उन्हें जब चौथा आम चुनाव हुआ था तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जहां उनको बहुत कम वोट मिल पाई थी और उन्हें दोबारा से अपनी कांग्रेस प्रणाली को, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए पुनर्स्थापन यानी उनकी दोबारा पुनर्स्थापना करने के लिए कुछ परिश्रम करने पड़े थे। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। चलिए हम इस चैप्टर 5 को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर सेकंड देखेंगे। चैप्टर सेकंड के क्वेश्चंस को प्लीज जरूर से जरूर अच्छे से उसकी समरी को मेरी वीडियो से आप समझ सकते हो चैप्टर सेकंड की। और मैं फिर भी थोड़ा सा कंटेंट आपके सामने लाई हूँ ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर 5 आसानी से समझ आए। तो प्लीज चैप्टर सेकंड के एक बार शॉर्ट, वेरी शॉर्ट समरी है, प्लीज एक बार इसको सुनिए और फिर आपको आगे चैप्टर 5 कनेक्टेड दिखाई देगा और अच्छे से समझ आएगा। दल दल 3 प्रकार के हैं, यानी दल प्रणाली। एक दल व्यवस्था, द्विदल व्यवस्था और बहुदल व्यवस्था। एक दल व्यवस्था वो दल व्यवस्था होती है जिसमें एक दल होता है, द्विदल जिसमें 2 दल होंगे, और बहुदल जैसे कि भारत देश जिसमें बहुत सारे दल, 2 से अधिक यानी कई दल पाए जाते हैं, वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो उस समय क्या था कि भाई लोकतंत्र सरकार बनानी है, ये सोचा था लोगों ने। अब लोकतंत्र सरकार कैसे बनेगी? चुनाव आयोग। तो तब चुनाव आयोग 1950 में स्थापित कर दिया था। अब चुनाव आयोग के सामने भी वही बहुत सारी कठिनाई आई थी, क्योंकि पहली बार चुनाव कराना था, लोगों को मालूम ही नहीं था चुनाव क्या होता है। तो ऐसे में कठिनाइयों के सामना करके, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद चुनाव भी करा दिया गया था। और जब पहला चुनाव हुआ कब हुआ था? 1952 में। प्लीज याद रखिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, तीसरा चुनाव हुआ। अलग अलग सन में हर एक 5 साल बाद ये चुनाव हुए और इन तीनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली, यानी सबसे ज्यादा सीट प्राप्त हुई थी और विजयी पार्टी कांग्रेस कहलाई थी। अब तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस प्रणाली भी पढ़ते हैं भाई। इन तीनों का तीनों चुनाव में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस प्रणाली को भी अपनाया था, यानी कांग्रेस ने विपक्ष और पक्ष दोनों की ही भूमिका को निभाया था। कुछ विपक्षी दल भी का भी उद्भव हुआ था, यानी उदय हुआ था, यानी नए नए विपक्षी दल भी बने थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विजयी रह गई थी तो उनके अपोजिशन में कोई पार्टी होनी चाहिए। तो ऐसे में विपक्ष पार्टी भी आई थी। 1962 के चुनाव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही बने थे। अब तक जब तीनों चुनाव हुए, तीनों में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बार बार प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीतती थी और वो अपने प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनाती थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, कांग्रेस पार्टी, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। अब देखते हैं कि जब कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी, जब तीसरा आम चुनाव हुआ था तो तीसरे आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी जीत गए थे, परंतु अचानक से मई 1964 में, यानी उनके कार्यकाल चल ही रहा था 5 साल का, तो ऐसे में बीच में उनकी 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। और 1960 के जो दशक है, दशक यानी 10 साल, 1960 से 1970 तक में विपक्ष दल काफी मजबूत हो गए थे, यानी विपक्ष पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस को का जो दबदबा था वो इतना ज्यादा नहीं रहा था, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी थी वो भी अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझने लगी थी। ठीक है, मतलब देखो तीनों चुनाव में कौन थे सबसे सुप्रीम, सबसे पावरफुल? जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, जिन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था। परंतु जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, याद रखें एमसीक्यू बनता है आपका, जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में, यानी जब वो तीसरा आम चुनाव जीतते हैं 1962 में, तो उसके बाद 94 में, 2 साल बाद ही अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में जो विपक्ष पार्टी है वो सोचते रहे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, यानी अब उनको चांस मिल सकता था, क्योंकि दोबारा चुनाव होंगे। तो ऐसे में विपक्ष पार्टी बड़ी खुश हुई कि चलो अब हमें भी और ज्यादा अच्छा चांस मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस को विपक्ष की चुनौती का सामना करना, ऐसे में क्या करा कि कांग्रेस को विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा।
तो नेहरू के बाद अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई नेहरू के बाद राजनीति ने कैसे करवट ली, यानी कैसे बदली राजनीति एकदम से, है ना। हो जाता है ना कि अचानक से कुछ हो गया तो जो हम काम करते आ रहे हैं उसको हमें चेंज करना पड़ता है। वैसे ही सरकार में अचानक से ही प्रधानमंत्री जी की मृत्यु के बाद अब लोगों के सामने सवाल उठ खड़ा हुआ था कि राजनीति अब क्या करवट लेगी, किस प्रकार कौन क्या चुना जाएगा। विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, यानी अब विपक्ष की एकता थी कि विपक्ष तो एक हो चुके थे, बहुत सारी पार्टियां जो विपक्ष में थी वो सारी पार्टियां एक हो चुकी थी, और खुद के बिखराव और खुद कांग्रेस पार्टी क्या है, बिखर चुकी थी। हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार कौन कौन सी पार्टियां मिलकर विपक्ष की भूमिका निभा रही थी और कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार हो गया था। तो जब कांग्रेस का भी विभाजन हो गया और जो विपक्षी पार्टी वो सारी एक हो गई, तो ऐसे में प्रभुत्व की कैसी चुनौती होगी, यानी कौन राज करेगा, कौन देश को संभालेगा, वो चुनौती भी थी सामने। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस फिर दोबारा इन चुनौतियों से कैसे उभरी। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जब इंदिरा गांधी जी आई थी उनका नेतृत्व में, यानी वो प्रधानमंत्री बनी थी, तो कांग्रेस ने दोबारा से उन चुनौतियों को कैसे सामना किया और किस तरह उसका हल निकाला, और कांग्रेस प्रणाली की किस प्रकार पुनर्स्थापना की, यानी फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने किस प्रकार आई। और नेक्स्ट अब चैप्टर जानने के लिए प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसका पार्ट 2 आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज ध्यान से अच्छे से समझे ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में स्टोरी थी, अब आने वाली स्टोरी आपकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, तो जुड़े रहें। थैंक यू।